नमस्कारम प्रियजनों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठशाला। आपके परिवार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है मेरे देश की आँखें। शीर्षक मेरे देश की आँखें, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इस काव्य में अज्ञेय जी ने आँखों का रूपक लेके देश के नागरिकों के बारे में निरूपित किया है। वो कहते हैं, काव्य के माध्यम से शुरू करते हैं। नहीं, ये मेरे देश की आँखें नहीं हैं। पुते गालों के ऊपर, नकली भावों के नीचे, छाया प्यार के छलावे बिछाती, मुकुर से उठाई हुई मुस्कान मुस्कुराती। ये आँखें नहीं, ये मेरे देश की आँखें नहीं हैं। उनके कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अज्ञेय जी ने यहाँ पे आँखों शब्द का प्रयोग देश के नागरिकों के लिए किया है। आँखें प्रतीक के रूप में हैं जो देश के नागरिकों के लिए है। कहते हैं, ऐसे नागरिक मेरे देश के नागरिक नहीं हैं जो अपने भावों, नकली भावों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे कहते हैं, छाया प्यार के छलावे बिछाती, मुकुर से उठाई हुई मुस्कान मुस्कुराती। ये आँखें नहीं, मेरे देश की आँखें नहीं हैं। कहते हैं, छाया प्यार से छलावे बिछाती, मतलब वो ऐसी मतलब उनकी छाया है। ऐसे वो प्यार दिखाते हैं मानो वो एक छल करना चाहते हों, और उनकी मुस्कान एक दर्पण से ली गई हुई प्रतिबिंब के समान है, जो वास्तविक मुस्कान प्रतीत नहीं होती है। आगे कभी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे नागरिक, ऐसे पुरुष मेरे देश के लोग नहीं हैं। ये मेरे देश की आँखें नहीं हैं। आगे देखिए। तनाव से झुर्रियाँ पड़ी कोरों की दरार से, सरारे छोड़ती घरड़ा से सिकुड़ी पुतलियाँ। नहीं, वे मेरे देश की आँखें नहीं हैं। इस पद में कवि कहते हैं कि ऐसी आँखें जिन आँखों में तनाव की झुर्रियाँ पड़ी हुई हों, जो चिंतित हों, और उनकी कोरों आँखों के नीचे दरार सी पड़ गई हो, ऐसी आँखें मेरे देश की आँखें नहीं हैं। कहते हैं कभी, सरारे छोड़ती घरड़ा से सिकुड़ी पुतलियाँ, जो चिंगारी के समान घरड़ा छोड़ती हैं, जो घरड़ा रूपी चिंगारी उनकी आँखों से निकलती हैं। सरारे चिंगारी के लिए प्रयोग किया गया है। सिकुड़ी पुतलियाँ, उन आँखों की पुतलियाँ एकदम से सिकुड़ जैसे गई हैं, मानो उनमें कोई अस्थि मज्जा बचा ही ना हो। ऐसी आँखें मेरे देश की आँखें नहीं हैं। आगे देखिए। वन डालियों के बीच चौकी अनपहचानी, कभी झांकती हैं वे आँखें। मेरे देश की आँखें खेतों के पार, भेड़ की लीक धारे छिती रेखा को खोजती, सुनी कभी ताकती हैं वे आँखें। इस पद में कवि ने ग्राम सभ्यता का यूज किया है, जिसमें बताते हैं कि मेरे देश के लोग कैसे हैं, मेरे देश के नागरिक कैसे हैं, मेरे देश का गांव कैसा है। तो देखिए, कहते हैं, वन डालियों के बीच चौकी अनपहचानी सी, कभी झांकती हैं वे आँखें। मेरे देश के नागरिक जंगलों के साथी हैं, पेड़ों के मित्र हैं। वो चौकी अनपहचानी, कभी झांकती हैं वे आँखें। मेरे देश की आँखें खेतों के पार, यानी खेतों में बसने वाली है, खेतों से दिल लगाकर रहने वाले लोग हैं मेरे देश में। भेड़ की लीक धारे, यानी मार्ग। भेड़ जिस प्रकार से भेड़ एक साथ एकजुट होकर के चलते हैं,
एक साथ कदम पे कदम मिला करके चलते हैं, उसी प्रकार से मेरे देश के नागरिक भीड़ के समान हैं, जो सबका साथ, सबका विकास लेके चलते हैं, सबका उसके उन्नति के लिए अवसर देते हैं। ऐसे मार्ग पर वो चलते हैं मेरे देश के नागरिक। क्षिति रेखा को खोजती सुनी कभी ताकती हैं वे आँखें। मेरे देश के नागरिक हमेशा क्षितिज रेखा यानी एक सामान्य मार्ग को तो नहीं खोजती, परंतु क्षिति रेखा को खोजती हैं। सुनी कभी ताकती हैं आँखें, वे आँखें मेरे देश की आँखें हैं। आगे देखिए, उसने झुकी कमर सीधी की, माथे से पसीना पोंछा, डलिया हाथ से छोड़ी और उड़ी धूल के बादल के बीच में से झलमलाते जाड़ों की अमावस में से मैले चांद चेहरे सकुचाते में टकी थकी पलकें उठाई और कितने काल सागरों के पार तैर आई मेरे देश की आँखें। देखिए, इसमें कवि कहते हैं, उसने झुकी कमर सीधी की, माथे से पसीना पोंछा, डलिया हाथ से छोड़ी। यानी मेरे देश के जो नागरिक हैं हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। वो हमेशा अपने काम में कार्यरत रहते हैं और माथे से पसीना घाम के कारण छूटता है, और जब किसी को आने की खुशी में देखते हैं तो उनके हाथ से सामान जो भी होता है छूट जाता है। ऐसे और उड़ी धूल के बादल के बीच में से झलमलाते जाड़ों की अमावस में से मैले चांद चेहरे सकुचाते। इस प्रकार से चांद जाड़ों की अमावस में जब धूल उड़ती है तो बादल के बीच में से ऐसे झलमलाता है जैसे उसका सकुचाता हुआ चेहरा नज़र आता है। ऐसे में उनकी टकी थकी पलकें जो उठाई हुई और काले सागरों के पार तैर आई मेरे देश की आंखें। कई वर्षों के बाद, अर्थात कवि कहते हैं कई वर्षों के बाद ये सागर, प्यार के सागर उमड़ आए हैं। ऐसे सागर जो मेरे देश के नागरिक लेके आए हैं, जो आँखों के समान हैं, उनके तारे हैं। यह काव्य नदी की बांक पर छाया से लिया गया है, जिसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। धन्यवाद। मेरे देश की आंखें यहाँ से समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।